हरे कृष्णा। ऋषि आगे कहते हैं, मांसभक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्यों से लोगों को भय रहता है, अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है। वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है। वह सब प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु शुश्रा, प्राणियों पर दया, चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष और स्वर्ग ये सभी दम के अधीन हैं। जो अपना अपमान होने पर भी क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है, वह धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमय होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई ना सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए दूसरे की निंदा ना करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है। वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम है। छहों अंगों सहित पड़े हुए वेद ही दम के हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके सांख्य, योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ हैं। योगविद्ता द्विज को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता का अनुभव करे। सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है, सम्मान से क्षय। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुई हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की स्वयं निंदा ना करें, अपने मन को रोकें। जो उस समय अपने चित्त को वश में कर लेता है वह मानो अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की उपेक्षा ना करना, किसी से अपेक्षा न रखना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम गति को प्राप्त करने वाले हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वह जंगल में जाकर क्या करेगा? अभ्यास से, शास्त्र की, शील से, कुल की, सत्य से, क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है? वह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गूढ़ उपदेश है। प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के लोक दूसरे हैं, तपस्वियों के लोक दूसरे हैं तथा इंद्रिय संयम और मनोग्रह विग्रह करने वाले लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट और पूर्त यानी कि तालाब आदि खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम, पूजन करता है वह सब फूटे हुए घड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दम अध्याय का पाठ करता है वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो द्विज सदा ही इस पुण्यप्रद दम अध्याय को दूसरों को सुनाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और वहाँ से कभी नहीं गिरता।
धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम ना लाएं। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान, संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैश्रव्य देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्यमान है। जैसे धातुओं में सुवर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वत्र है। संपूर्ण प्राणियों का हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। पुलस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने शूनसखा से के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन कर उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उत्पलों से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणाओं को देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया? इस तरह कुछ पता ना लगा। सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का, थाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करे, मद्य और धर्म का आचरण और राजा का सेवन करें, मद्य और मांस का सेवन करें, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचने के पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया है उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे। ऐसे लोगों को जिन लोगों में जाना पड़ता है वहीं वो भी जाए। भरद्वाज जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हैं वह उनके सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डर रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वालों की गति प्राप्त करें। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की है वह सदा छोटी जाति का अन्न खाने वाला, पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को ना देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाला जो पापी होता है उस पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो मेरा मृणाल चुरा कर ले गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाला, नित्य पात की पराई निंदा करने वाला और पर स्त्री गमन की गति को प्राप्त करे। जन्मादग्नि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह दुर्बुद्धि मनुष्य, अपने माता पिता का अपमान करने वाला, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने वाला, सदा दूसरों की रसोई में भोजन करने, पर स्त्री से संपर्क रखने के और गौवों की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर बोले, जिसने मृणाल चुराए हों वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो और सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। शुनसख ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह न्याय पूर्वक वेद अध्ययन करे, अतिथियों से में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। ऋषियों ने जब ये सुना तो वे बोले, शुनसखा, तुमने जो शपथ की है वह तो द्वितीय मात्र को अभीष्ट ही है, अतः तुम ही ने हम सबके मृणालों की चोरी की है। शुनसखा बोले, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुंह से अभी धर्म सुनने की इच्छा से ये मृणाल छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझे मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय प्राप्त पाई है, अतः इस विमान पर बैठिए, अब हम लोग स्वर्ग को चलेंगे। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे कहा। सभी ऋषि मिलकर बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल इस मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। उसकी सब कभी दुर्गति नहीं होती, वह सदा अपने कुल वालों के साथ
आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक यानी कि कल्प भर तक वहाँ निवास करता है। तो अब हम यहाँ पर विश्राम लेंगे। कल हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, राजा धर्ममूर्ति की कथा पढ़ेंगे, नाना प्रकार के व्रत आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम यही विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।